जो अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जिसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और उसी आर्थिक राजधानी में विकास के नाम पर भरा है सीवर का ये गंदा पानी। और ये गंदा पानी आज नहीं, ये बल्कि ये गंदा पानी पिछले 1 महीने से ज्यों का त्यों भरा हुआ है। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के पालम विहार एक्सटेंशन की धर्म कॉलोनी में। और धर्म कॉलोनी की जो समस्या है, इसने लोगों की परेशानियां जो है बढ़ा दी है और यहाँ पर लोग रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी को नर्क बनाने के पीछे कारण है ये गंदा पानी, जीएमडीए की अनदेखी, लापरवाही, नगर निगम के अधिकारी और जनता के वो प्रतिनिधि जिन्हें जनता का सेवक बनाया गया था। लेकिन आज ये सभी अधिकारी, वो प्रतिनिधि, वो जीएमडीए सभी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात की थी हमने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सीवर का काम तो चल रहा है पिछले 20 दिनों से या फिर कहूँ 1 महीने से, लेकिन यहाँ पर पैदल आने वाले जो लोग हैं या बाइक सवार हैं, वाहन से आते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो भी एक पैदल आ रहे हैं वो शख्स। लेकिन अब आप देखिए ज़रा उन्हें किस तरीके से, किन मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो सीवर का ये गंदा पानी इस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है और ना तो कोई बारिश आई है, ना ही यहाँ पर कोई बाढ़ है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तो फिर भी ये पानी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन पहले ये पानी इस कदर भरा हुआ था कि लोगों को आने जाने में इससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं कि उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चलिए मेरे साथ। क्या कुछ परेशानियाँ आपको आती है ये गंदे पानी की वजह से? गंदे पानी की वजह से आजकल धर्म कॉलोनी वालों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पार्षद शकुंतला यादव जी ने आश्वासन दिया है सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, मेन लाइन बंद कर दी गई है, जिसके कारण छोटी लाइनें, जो लोहे की जो पाइपें अभी आपने कुछ दिन पहले देखी होंगी, उसके थ्रू ही सारा जो है कनेक्शन सीवर का दे रखा है। तो मे भी उस वजह से शायद पानी का फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया पे ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका कार्य ठीक होगा। बाकी देखते हैं उनका आश्वासन कितना सत्य होता है और कितना झूठ निकलता है। बाकी परेशानी खासा सभी को झेलनी पड़ रही है, बच्चों को, जो यहाँ पे टेनेंट्स रहते हैं उनको, मकान मालिकों को, सबको। तो सीवर का पानी बदबूदार होता है, मच्छर पैदा होते हैं। अभी हालांकि डेंगू मलेरिया इतना नहीं है, पर अगर इसी तरह की समस्या बनी रही तो ये भी हमें भी झेलना पड़ सकता है। तो बस हमारी यही गुजारिश है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, हमारी परेशानियों को देख करके उन्हें सुलझाया जाए। पार्षद जो हमारे यहाँ पे हैं, हमें फ़िलहाल उन्हीं से उम्मीद है, ऊपर वही बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है पार्षद जी से, देखिए इसको, समस्या को सुलझाइए। देखिए, जो जनता है वो अधिकारी से बात करने जाती है, लेकिन उससे पहले जो उनके लिए सेवक बनाया गया पार्षद, उनसे बात करती है। नमस्कार सर। तो पार्षद तो कभी यहाँ पे कॉलोनी में आई नहीं जी, शक्ल नहीं देखी उसकी कभी हमने। जब चुनाव था तब तो देखी होगी। नहीं जी, हमने तब भी, हम तो यहाँ थे नहीं तब, उस वक्त हम यहाँ नहीं थे। तो समस्याएं लेकर क्या कभी गए आप पार्षद के दफ्तर में? कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। मेरी बात तो मैं बिल्कुल साफ बोलूँगा, चाहे कोई बुरा लगे चाहे कोई अच्छा लगे, किसी को कोई समस्या। सोशल मीडिया पे पढ़ा। हाँ, कोई नहीं सुनने वाला। आप मेरे साथ अभी चलो, कोई नहीं सुनेगा। किस तरीके की क्या दिक्कतें आती हैं? ये पानी की, मेजर तो पानी की है, बाकी सड़कों के झाड़ू झूड़ कुछ नहीं होता। हफ्ते में 1 दिन आते सिर्फ। क्या ये सिर्फ इसी बार ऐसा हुआ है सीवर का ओवरफ्लो पानी भरा है गंदा? हमेशा पहले हमेशा होता है जी, हमेशा होता है। इससे पहले जो पार्षद थे या अब जो पार्षद है RWA, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया? किसी ने कोई कदम नहीं उठाया जी, चाहे पहले वाले थे चाहे अब वाले हैं, सबके सब बेकार है। क्या कुछ इनकी तरफ से बोला जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, सीवर लाइन कब तक डलेगी? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं पहले, बहुत पहले से हो रहा है। बोलो जी MLA के पास चले जाओ, MLA बोलता है वो भी कभी नहीं आया यहाँ पे, MLA भी कभी नहीं आया यहाँ पे। तो लोगों की जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। और इनका कहना है कि पार्षद ने सोशल मीडिया पर तो डाला है, आश्वासन तो दिया है, अब देखते हैं कि आखिर कब तक सुलझेगी। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें इसलिए हैं कि इस कॉलोनी में आने और जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जिनसे या तो आप अंदर आ सकते हो या बाहर जा सकते हो।
पिछले 1 महीने से या तो हम गाड़ी लेकर के ही बाहर निकल सकते हैं, ना वॉक पे जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से पैदल जाने का कोई रास्ता बनता ही नहीं है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बाद में देखने की बात है, पर देखने की बात ये है कि जो लोग हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि अंदर इतने हज़ारों की पब्लिक रहती है, वो आती कैसे होगी और जाती कैसे होगी। दूसरी बात, बच्चों का तो बाहर निकलना ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ इतना पानी भरा होता है, बच्चे वहाँ से साइड से होकर के भी वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। यही उस आने और जाने की सबसे मेजर प्रॉब्लम वहाँ से आ रही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सीवर की डाला भी जा रहा है तो क्या कुछ दिनों के लिए इन्होंने जैसे आश्वासन दिया है, सोशल मीडिया पर भी बोला अगर कोई भी काम होता है, सीवर डाला जाता है या नई रोड बनती है, उसका हमेशा अल्टरनेट निकाल करके किया जाता जी। है। अगर सीवर डाला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीवर का पानी भर जाएगा और लोग पानी में से होकर के जाएंगे क्योंकि सीवर डाला जा रहा है जी, वहाँ नया काम चल रहा है। किसी भी चीज़ का एक अल्टरनेट होता है। अगर कोई वर्क चल रहा है वहाँ पे, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, वो हमारे को भी दिखाई देता है बाहर कहीं चल रहा है, बट आपको उसके लिए उसका एक अल्टरनेट निकालना चाहिए था और पानी का आने जाने का रास्ता करना चाहिए था। अभी वहाँ से गाड़ी अच्छे से नहीं निकलती है, पैदल आदमी कैसे निकलेगा? और इतने लोग आ जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने लोगों की बात कोई सुन भी क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अल्टरनेट निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस दौरान काम चले उस वक्त लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके की परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी बाहर जाते हो, आप भी ऑफिस जाते हो और ऊपर से कोरोना काल। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑलरेडी एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं जी। और उसमें साथ में हमें ये भी मैनेज करना है कि विद इन द कॉलोनी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिससे हमें लड़ना ही पड़ेगा जी। और वो जो कि मैनेजेबल है लेकिन फिर भी कोई मैनेज नहीं कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो समस्या अस्थायी है उसको हम सही करने की कोशिश कर सकते हैं। पैंडेमिक जो चल रहा है अभी कोरोना का, वो हमें पता है कि एक लंबे समय तक चलने वाला है, उससे हमें फ़ाइट करनी है। लेकिन जिस चीज़ को हम सुलझा सकते हैं उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन से कोई वो नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। तो वो एक चीज़ है जो कि लोगों को देखनी चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। बच्चों के लिए इतना मुश्किल हो गया है, गाड़ी भी लेके जाते हैं तो गाड़ी भी उसी गंदे पानी में से जाती है, गंदे पानी में से जाके वही गाड़ी आके घर में खड़ी होती है, कितना वहाँ से कीटाणु आते हैं। बच्चों के लिए तो सब हार्मफुल है, किसी को सोचना चाहिए इस बारे में। क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ से निकलने में उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए जी। बड़े बड़े अभी डूब रहे भाई, हमारे तो गाड़ी ना, मैं तो पैदल जाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है जाने में। जब ये कॉलोनी काटी थी बड़े लंबे लंबे वादा करते थे, अब वो लोग कहाँ गए? क्या वादे किए थे उस वक्त? ये करेंगे वो करेंगे, गलियाँ भी आप बनवा रहे हैं, पाइप भी आप डाल रहे हैं, हम लोग सारा सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सारी सुविधा। जो मेन गली में भी निकलने का रास्ता नहीं है, बताओ। मेन गली में तो उनका फर्ज बनता है थोड़ा बहुत कुछ सुविधा करवाने का, है। गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, पैदल जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानियाँ होती है, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, गंदे पानी की छींटें आती हैं कपड़ों पर, बस। तो नगर निगम, जीएमडीए और यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी, हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक आश्वासन दे दिया है, लेकिन कब तक ये आश्वासन जो है ज़मीनी हकीकत पर उतरकर लोगों की परेशानियों को निपटाएगा? अभी मेन प्रॉब्लम जो हो रही है, जो मेन 2 रास्ते हैं वो दोनों रास्ते ही बंद हुए हैं सीवर के पानी के लीकेज के कारण। तो जैसा और लोगों ने भी बताया कि बिना गाड़ी के निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और जो लोग पैदल गुजरते हैं उनके लिए समस्या सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को उन सीवर के पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। और अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे मलेरिया और डेंगू फैलने की बीमारी बढ़ने के खतरा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को मेरी बस यही गुजारिश है पार्षद जी से यहाँ से कि इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, जो कि 30 दिन का कार्य ऑलरेडी हो चुका है और 30 दिन के बाद भी ये समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और अभी तक भी ये नहीं पता कि ये कार्य कितना टाइम और चलेगा। तो बस यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण किया जाए ताकि लोगों को ज़िंदगी में सुधार हो सके। बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पर ये समस्या है इस तरीके से ज्यों की त्यों बनी हुई है और उस समस्या को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ जो लोग थे उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसी तरीके से यहाँ पर इस कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की वजह से गंदा पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पैदल चलने वाले लोग तो निकल ही नहीं पाते। और अभी वैसे भी हमारा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है।
तो अब जो लोग हैं वो किसके पास जाएंगे? जो उनका सेवक बनाया गया है, यानी कि कॉलोनी का पार्षद। और अगर पार्षद ही सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे तो परेशानियों को सुलझाने के लिए उनकी बातों को आगे अधिकारियों तक कौन पहुंचाएगा? लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर लोग इस गंदे पानी की वजह से, इस नर्क जैसी ज़िंदगी से कब तक यूं ही जूझते रहेंगे? आखिर कब उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? फिलहाल के लिए शुक्रिया।